पीएसएल के फैंस के लिए एक बहुत ही दुखी न्यूज है। जिस प्लेयर का पीएसएल के फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार था, केन विलियमसन, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग को फ्लॉप करने में क्यों लगे हुए हैं, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। 2025 के पीएसएल में इतने बड़े अपसेट हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, अभी पीएसएल शुरू भी नहीं हुआ। यानी अब बिल्कुल ऐसे बंदे हमें इनकार करेंगे जिनको कभी कुछ मौका ही नहीं मिला खेलने का आईपीएल में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केन विलियमसन की, जिनको कभी मौका ही नहीं मिला आईपीएल में सिलेक्ट होने का। भाई तुमको किसी टीम ने सिलेक्ट नहीं किया आईपीएल में, फिर भी तुम पीएसएल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 मैचेस खेलने के बाद आओगे। यानी 5 मैचेस हो जाएंगे कराची किंग्स के, उसके बाद जाकर केन विलियमसन आएंगे। आपको मालूम है कि एक साइड आईपीएल 2025 जारी है और दूसरी साइड 2 दिन के बाद पीएसएल पाकिस्तान की लीग जो है वो शुरू होने जा रही है। अब पीएसएल में एक बहुत बड़ा नाम जिसके बड़े चर्चे हुए भाई कि वो जो है पीएसएल खेलेगा कराची किंग्स की जानब से खेलेगा, जिसका नाम केन विलियमसन था। और केन विलियमसन को आपको मालूम है कि आईपीएल में इस बार रिजेक्ट किया गया और वो अनसॉल्ड गए। किसी भी फ्रेंचाइज ने केन विलियमसन पे पैसे नहीं लगाए, जिसके बाद केन विलियमसन ने पीएसएल में अपना नाम दिया। जब पीएसएल में अपना नाम दिया, इतनी रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद जो है वो कराची किंग्स ने जो पीएसएल में केन विलियमसन को जो खरीद लिया भाई। और डेविड वार्नर के बाद दूसरे महंगे तरीन पीएसएल के खिलाड़ी जो है वो केन विलियमसन थे। अब कराची वाले भी खुश थे भाई, पाकिस्तानी फैंस भी खुश थे, यार कोई तो जो है वो हमारे यहाँ आ रहा है बड़ा खिलाड़ी जिसकी हम जो है आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा, लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता? नहीं ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्या और नाम आ गया एज अ प्लेयर नहीं, एज एन कमेंटेटर, नेशनल फीड कमेंटेटर। अब ये क्या चक्कर है, एक वर्ल्ड फीड कमेंटेटर था, एक नेशनल फीड कमेंटेटर था, उसके अंदर केन विलियमसन का नाम है। सनराइजर हैदराबाद विनर टीम के रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उनको कमेंट्री के पैसे मिल रहे हैं आईपीएल से और वहां पे वो जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए होंगे अभी तक। तो सवाल बना सकते हैं, लेकिन फिर अचानक से केन विलियमसन को आईपीएल से ऑफर होती है भाई कि आप आके जो है वो आईपीएल में कमेंट्री करें। अब हैरानगी वाली बात ये थी कि ऑफर खेलने की नहीं थी, ऑफर उनको कमेंट्री करने की हो रही थी। और केन विलियमसन ने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में कमेंट्री करना ज्यादा जरूरी समझा। और फिर उन्होंने जो है वो पीएसएल में कराची किंग्स वालों को ये कह दिया कि भाई साहब जो है केन विलियमसन, पहले ये कहा कि भाई मैं पीएसएल शुरू होने से पहले कराची किंग्स को ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। ये जब उन्होंने ये बात बोली थी ना, मैंने आपको न्यूज दी थी, जब मैंने आपको बोला था ये सारा टोपी ड्रामा है भाई, इस बंदे ने खेलना ही नहीं है या आधा पीएसएल खेलेगा, ये पहले ड्रामा कर रहा है। जब जो है वो पीएसएल करीब आ गया, फिर जो है केन विलियमसन ने ये कहा कि भाई मैं पहले 3 मैचेस नहीं खेलूंगा, उसके बाद मैं जो है वो अवेलेबल होऊंगा क्योंकि मैं अभी आईपीएल में कमेंट्री कर रहा हूँ। अब जो है वो केन विलियमसन की जानब से 6 मैचेस, ये कहा गया है भाई 6 मैचेस जो हैं पीएसएल के वो मैं मिस कर जाऊंगा, उसके बाद में आऊंगा। और केन विलियमसन 5 मैचेस के बाद भी भाई क्यों आ रहे हो, आधा पीएसएल तो खत्म हो जाएगा। बल्कि अगर कराची किंग्स 5 मैच हार जाती है तो उसकी तो कंपेन ही खत्म हो जाएगी। यहां से भी उसने पैसे लेने हैं, लेकिन आईपीएल की कमेंट्री ज्यादा जरूरी है, वहां पर बोलना बैठ के ज्यादा जरूरी है। मैच नहीं खेल रहा दोस्तों, वो कमेंट्री के पैनल में शामिल हैं, वो लोग जो सिर्फ स्टूडियो में मौजूद होते हैं मैच शुरू होने से पहले, उसमें आईपीएल की कमेंट्री वाले पैनलिस्ट में शामिल है। नाम है केन विलियमसन का। किसी भी ओनर ने आईपीएल में उनको लिया नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस वो किसको दे रहे हैं, आईपीएल को। पीएसएल ने उनको इज्जत दी, सेलेक्ट किया, कराची किंग्स में उनको मौका मिल रहा है खेलने का, लेकिन यहां पर वो हमें नखरे दिखा रहे हैं, वो आएंगे ही नहीं। ये हाल है पीएसएल का। पीएसएल को फ्लॉप करने में सारे मिलके लगे हुए हैं। आखिर हमारा कसूर क्या है? देखें, अगर पीएसएल में आपको खेलने का मौका मिला है तो इसको अच्छे ईमानदारी के साथ निभाएं। नहीं, इधर भी आएंगे 5 मैच के बाद, जी मैं आऊंगा, पैसे मैंने लेने हैं पूरे ही, लेकिन अभी मैं आईपीएल की कमेंट्री में ज्यादा बिजी हूं, मुझे वहां पर पीएसएल के पहले 5 मैचेस वो इंसान खेलेगा नहीं। सवाल ये आता है क्यों नहीं खेलेंगे, हालांकि उस इंसान ने ना वो पीएसएल कहते हैं आईपीएल के अंदर सिलेक्ट हुआ, ना आईपीएल किसी टीम का पार्ट है, पाकिस्तान के साथ एक भी मैच नहीं खेला। जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज हुई, आईपीएल के अंदर वो होस्टिंग कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे। अब जब पीएसएल शुरू होने जा रही है, पहले कहा गया था वो आ जाएंगे, फिर खबर सामने आई कि पहले 3 मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। अब खबर सामने आई 5 मैचेस के लिए केन विलियमसन अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आईपीएल के अंदर आप देखते होंगे मैच शुरू होने से पहले और जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद वो अपना जो कहते हैं ना टॉक चल रही होती है चैनल के ऊपर, वो वाली काम कर रहे हैं आईपीएल के अंदर। उनके लिए वो बोलना ज्यादा जरूरी है, उनके लिए खेलना जरूरी नहीं है।
ये आप अंदाजा लगाएं पीएसएल को किस वैल्यू के ऊपर रख रहे हैं और हमने उसको इतना बढ़ा चढ़ा के ले लिया टीम के अंदर। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। सलमान इकबाल एक रेलू कट्टे शो के अंदर बात करें, उनसे पूछा गया कि डेविड वार्नर, अब बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे यार फ्रॉड कैसे कर लिया उसने, तो आईपीएल को चुना है पीएसएल को छोड़ के। ये बात मानने वाली है कि आईपीएल की ताकत है भाई, पावर है कि जो वो आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए उसने पीएसएल को छोड़ दिया। लेकिन एक साइड से ये फ्रॉड भी है। फ्रॉड ये है कि भाई आपने नाम देना ही नहीं था, आप पहले ही कमेंट्री करते। अगर आपने नाम दे दिया, एक फ्रेंचाइज ने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना पैसा आपको दिया, और उसके बाद आप जो है वो एंड टाइम पे जो है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता, और अब आप मजाक बना रहे हैं उनका, आप कह रहे हैं मैं 5 मैचेस नहीं खेलूंगा। भाई 5 मैचेस नहीं खेलोगे स्टार्ट के तो उसके बाद बच क्या जाएगा। लेकिन केन विलियमसन, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बंदा पूरा पीएसएल का सीजन नहीं खेलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है आपकी इस पे एक अलग राय होगी, ठीक है। लेकिन जो भी है ना, आप नाम ना देते, आप इनकार कर देते, वो एक अलग सीन था। लेकिन आप एक खुद जो है वो फ्रेंचाइज को आप कहते हैं मुझे ले लो, मैं खेलूंगा, नाम आपने दिया, आप पे पैसा लगाया गया, और जब एक इवेंट करीब आया आपने इनकार कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि आपने अभी कुछ प्लेयर आ भी चुके हैं, जिस तरह डेविड विजे आ चुके हैं, राशिद हुसैन आ चुके हैं, बांग्लादेशी लिटन दास आ चुके हैं, बहुत से प्लेयर आ भी रहे हैं, सिलसिला जारी है। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो अभी आ भी रहे हैं, आ भी जाएंगे एक आधे दिन तक। लेकिन केन विलियमसन का क्लियर हो चुका है कि 5 मैचेस के बाद वो अवेलेबल होंगे। जब अगर कराची किंग्स 5 मैचेस में से 4 हार भी जाती है तो उनका तो सफर वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि शायद कराची किंग्स को समझ आए कि ये हमने किया क्या है, उनको सिलेक्ट करके जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसकी आपने खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। बहरहाल अब देखना यह है कि कोई 3-4 मैचेस खेलने भी केन विलियमसन पाकिस्तान आता है या नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी खेलने नहीं आएगा, या उसकी रिप्लेसमेंट रख ली जाएगी, उसे कहा जाएगा भाई आप उधर ही रहें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो एक और लड़का कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका का कार्बन बोश जो है, वो जो है वो आपको मालूम है कि जो है वो यहाँ पर जो है वो एक टीम का हिस्सा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का, ठीक है। लेकिन उसने जो है वो छोड़ दिया भाई कि मैं नहीं खेलूंगा। और वो भी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, यार क्या नाम है इसका, जो है पेशावर ज़ल्मी का, बाबर आजम की टीम का, ठीक है। तो उसने जो है वो उसको आईपीएल से ऑफर हुई है मुंबई इंडियंस की जानब से, और उसने कहा कि मेरे कैरियर के लिए आईपीएल बेस्ट है, तो इसलिए मैं अपने कैरियर के लिए बेस्ट चाहता हूं, तो मैं पीएसएल नहीं खेलना चाहता, मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं। वो आईपीएल में चला गया। चले उसने अपने कैरियर के लिए बेस्ट लीग चुनी, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन अभी जो जितने मैचेस हुए हैं ना, मुंबई इंडियंस की जानब से कार्बन बोश को एक मैच में भी मौका नहीं मिला है। मुंबई इंडियंस हार भी रही है। उन्होंने कप्तान क्यों बनाया गया, शान मसूद क्यों नहीं, केन विलियमसन क्यों नहीं? तो उन्होंने बताया कि अगर जूम के ऊपर कप्तानी करवानी होती तो हम करवा देते केन विलियमसन से, लेकिन पीएसएल ने इजाजत नहीं दी। मतलब मजाकी ना सेंस में कह रहे थे कि केन विलियमसन 3 नहीं 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं, इस वजह से केन विलियमसन को कप्तानी नहीं दी गई, डेविड वार्नर को दी गई है। जो कि मैं समझता हूँ केन विलियमसन की फिर पीएसएल में से बेहतर आई ना। अगर वो पहले 5 मैचेस के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो इससे बेहतर वो फिर पीएसएल को ज्वाइन ही ना करे, खेले ही ना पीएसएल। हमें तो इतनी जरूरत नहीं है कि अगर आपके लिए जरूरत है, आपके लिए आईपीएल के अंदर गुफ्तगू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि पीएसएल के अंदर खेलना, तो इससे बेहतर आप आओ ही ना। आएंगे भी जरूर, इधर आएंगे भी, पैसा भी लेंगे, लेकिन जिसको कहते हैं ना अपना पूरा काम कर आएंगे। अब जब केन विलियमसन पीएसएल खेलने आएंगे तो वो लाहौर पिंडी के अंदर जो मैचेस होंगे ना कराची किंग्स के, वो वाले मैचेस के लिए आएंगे। इसी के साथ साथ बाकी प्लेयर्स की बात करें, कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहुंच चुके हुए हैं, कौन कौन से नहीं, तो अभी तक काफी प्लेयर्स आ रहे हैं, डेविड विसे आ रहे हैं, इसी के साथ साथ राइली रूसो टू कमेंट्री करना। लेकिन आप ये सोचें कि अगर विलियमसन आईपीएल के अंदर वो जो प्री मैच शो करने से उनको इतना कुछ मिल रहा है कि उन्होंने सोचा कि पीएसएल में अगर मैं मैचेस खेलूंगा मुझे इतना कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर डेविड वार्नर को भी कमेंट्री गाइस वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप लोग विलियमसन को तो जानते होंगे, जो कि न्यूजीलैंड के एक बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों। और पीएसएल के पास एक ही वो प्लेयर थे जो कि दोस्तों अच्छे प्लेयर थे, जिनके लिए लोग शायद पीएसएल को देखते भी। बट दोस्तों पहले पीएसएल के लिए उन्होंने अग्री इसलिए किया था क्योंकि आईपीएल वाले जो हैं उन्होंने उनको इग्नोर किया था। बट दोस्तों फिर भी आईपीएल वाले जो हैं उन्होंने विलियमसन को बुलाया कमेंट्री करने के लिए। और दोस्तों विलियमसन ने बिल्कुल कॉर्बेट बॉस की तरह पीएसएल को लात मारी, और दोस्तों उन्होंने अग्री कर दिया कि हाँ भाई वो खेल नहीं सकते तो क्या हुआ, उन्हें वहाँ पे 5 मैचेस खेलने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो वो जाके कमेंट्री कर लें, जिसमें कि वो शांति से कर सकते हैं और उन्हें पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आईपीएल के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और आईपीएल जितना चाहे पैसा किसी को भी
दे सकता है, अच्छा खासा पैसा दे सकता है दोस्तों, क्योंकि हम सबको पता है आईपीएल में खिलाड़ी कितने महंगे बिकते हैं और इवन जो कमेंटेटर्स होते हैं उनको भी बहुत मोटी तनख्वाह मिलती है। बल्कि जो विलियमसन है उनका जो फैसला है कुछ लोगों को गलत भी लग रहा है और कुछ लोगों को सही भी लग रहा है, वो अपनी अपनी चॉइस है दोस्तों। बट उन्होंने कहीं ना कहीं, अगर आप लोग पैसे की तरफ से देखेंगे तो सच्ची में बंदा वहीं अट्रैक्ट होता है जहाँ पर पैसा होता है, और विलियमसन ने भी बिल्कुल वैसा ही किया और उन्होंने कहीं ना कहीं सही भी किया है, क्योंकि दोस्तों पीएसएल में उनको कोई देखता भी नहीं, इतने मोटे पैसे भी नहीं बनते। बट दोस्तों आईपीएल को सब देखते हैं, आईपीएल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आईपीएल के पास पैसा भर भर के है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे के सारे रिएक्शन वीडियोस देख लिए होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।